नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की सियासत में देखिए बिल्कुल अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दल एक दूसरे पर सियासी बाण लेकर आमने सामने तैयार खड़े हैं। कांग्रेस कोई मौका नहीं चूकना देने चाहती कि वो भाजपा पर वार ना करे, और इधर भाजपा वो नहीं चाहती कि उसका तीर जो तरकश से निकला हुआ है वो खाली जाए, बिल्कुल ठीक निशाने पर बैठना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को राजस्थान में आ जाएगी। राजस्थान में स्वागत होगा, अद्भुत स्वागत होगा, ये सचिन पायलट ने कहा था। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी जन आक्रोश रैली का बिगुल फूंक दिया। जेपी नड्डा खुद आज जयपुर आए। चीजें तमाम है, सियासी माहौल है, और जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ आज गुजरात में पहले चरण का मतदान भी हुआ। हालांकि परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन इस गुजरात चुनाव के परिणाम की जो छाया पड़ने वाली है वो राजस्थान पर भी पड़ेगी। अब कहानी ये कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में हकीकत में हो क्या चल क्या रहा है, कौन किसकी टांग खिंचाई कर रहा है, क्या हाथ ऊपर करने से दिल की जो दूरियां हैं वो मिट जाती हैं, क्या एक पोस्टर में दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले नेताओं की अगर फोटो छप जाती है तो क्या दिल मिल जाते हैं। सवाल कई हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला जी। सामाजिक नेता हैं और जाहिर सी बात है कि एक जाना पहचाना नाम है। राजस्थान हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में काफी घूमते भी रहते हैं। हाल ही में गुजरात इलेक्शन को भी इन्होंने काफी करीब से देखा। तो राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा की जो राजनीतिक जंग चल रही है उसे भी बेहद करीब से ये देख रहे हैं। तो बच्चू सिंह जी, क्या लगता है कि राजस्थान की कहानी अब केवल नया साल आने में 30 दिन का वक्त है, फिर नया साल आ जाएगा, तो क्या लगता है कि 2022 की अगर हम बात करें तो आपके नजरिए से इस समय कांग्रेस और बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, नमस्कार। सर्वप्रथम तो प्रदीप भाई, आपने जो है इस विषय को लेकर के, बड़ा गंभीर विषय है जिसको लेकर के आप इस चर्चा को कर रहे हैं, और ये विषय जो है और गंभीर हो जाता है कि कल तक जो आपस में किस तरह से बात कर रहे थे, राजस्थान की जनता सब देख रही है। क्या राजस्थान की जनता को मजाक बना रखा है कि एक दिन पहले कुछ बयान देते हैं, दूसरे दिन जाके दोनों फोटो साथ में खिंचा के भेजते हैं? क्या राजस्थान की जनता समझ नहीं रही है? बड़ा विडंबना की स्थिति है। और जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज जनाक्रोश यात्रा की जयपुर में शुरुआत करके गए। उनके रथों को रवाना करके गए राजस्थान में, जो राजस्थान के 200 विधानसभा में उनके रथ जा रहे हैं। और वो जनाक्रोश के रूप में उन्होंने जंगल राज, भ्रष्टाचार और पूरा जो त्राहिमाम जो सरकार का राजस्थान का जो स्थिति देखने को राजस्थान की जनता ने 4 साल की है, वो उसको पूरा भुनाने के लिए वो अपनी रणनीति का आज तीर फेंक चुके हैं, निकाल चुके हैं, और जो राजस्थान के हर विधानसभा में वो रवाना हो चुकी है। और 4 से लेकर 14 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी उस चीज का पूरा माइलेज उठाने का काम करेगी। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जो राजस्थान में आ रहे हैं, वो कुछ सीमित जिलों में करीब 7-8 जिलों के अंदर टच करते हुए जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा है। और जनाक्रोश यात्रा राजस्थान में इस बात का बड़ा माइलेज उठाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा ये मानना है कि जो वास्तव में 4 साल इस प्रदेश में जो हुआ है, जो प्रदेश की जनता के साथ एक मजाक बना है कि 4 साल के राज में काम क्या हुए हैं वो भी देख रही है जनता, और कितना जनता को अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार की आपसी लड़ाई की फूट को लेकर के राजस्थान की जनता को सफर कराने का जो काम किया है, उस बात को भाजपा पूरी तरह से इस बात में भुलाने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। रही बात आज ये
बात करते हैं, कभी कहते हैं कि साहब हम जो है दोनों नेता एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी, और कभी 2 दिन पहले उनके खिलाफ बयान देते हैं कि वो फलाना गद्दार है, उसने ये किया, मेरे पास सबूत रखे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री जी अपनी नैतिकता खो चुके हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि एक व्यक्ति जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे, राजस्थान के संवेदनशील संवैधानिक पद पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे हैं, कि गद्दार हैं और उन्होंने, मेरे पास सबूत है कि भाजपा से उन्होंने पैसे लेकर के ऐसा काम किया था, तो वो सबूत को बताते क्यों नहीं? वो सबूत को केवल बयानों तक समझ के रखते हो, या राजस्थान की जनता के साथ मजाक कर रहे हो आप? आपको समझना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा आप, जनता आपको जो है जवाब देने वाली है। अब वो समय नजदीक नहीं है कि आप उस चीज को सामना फेस करने की लायक स्थिति में भी बचोगे, ये मेरा मानना है। देख बच्चों जी, एक सवाल कई बार खड़ा होता है कि जब राजनेताओं के इस तरीके के बयान आते हैं और उन बयानों को लेकर काफी शोरगुल मचता है, हंगामा होता है, चर्चाएं होती हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन कई बार ये चीजें समझ से परे हो जाती है कि पब्लिक डोमेन में जिन बातों को आप बोल रहे हैं, एक ओहदे पर होकर अगर आप किसी चीज को बात करते हैं, बोलते हैं, तो राजस्थान की 8 करोड़ की जनसंख्या उसे सुनती है, और केवल राजस्थान नहीं, पूरा देश सुनता है उन चीजों को कि आप किसके लिए और क्या चीजें बोल रहे हैं। अब इसके बाद तस्वीर बदलती है कि जब ऊपर से जब लगाम खींची जाती है तो फिर आप अपने सुरों को बदल लेते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहां मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, तो भैया जब मनभेद नहीं है तो ये जो चीजें निकलती है आपके अंदर से, जो शब्द जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहां से निकलते हैं, उसके पीछे की वजह क्या होती है? और फिर लगाम जब कसी जाती है तो आपके सुर बदल जाते हैं। कहा जाता है कि आला कमान ने बिल्कुल साइलेंट कर दिया है, चुपचाप कर दिया है। अब कहानी ये कि आला कमान आ रहे हैं 4 तारीख से और लगभग 18 दिन की यात्रा लेकर 22 तारीख तक। तो अब चर्चा ये कि 4 से 22 तक कोई एपिसोड नहीं, तो 22 के बाद क्या होगा? फिर कहानी वही। सवाल यहां पर कई हैं। और दूसरा एक सवाल कि क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि उनकी जब यात्रा निकले तो राजस्थान में कोई हंगामा मचे? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फेस तो उनको भी करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? मेरा ये मानना है, मैंने आपको इस विषय में निवेदन किया, केवल और केवल जनता को ये सोच रहे हैं कि जनता जैसा हम दिखा देते हैं वही देख लेती है। मतलब जनता के पास अपना विवेक नहीं है, और इनको ये पता नहीं कि ये विवेक ये खो चुके हैं। इनको ये पता है कि जनता सब समझ रही है। राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए आप लोग कितना कितना और कितनी झूठों के झूठ, झूठों पे झूठ, ये शब्द बाण चला रहे हैं। एक दूसरे पे शब्द बाण हो रहा है। शब्द बाण के बाद में भी आप कह रहे हैं कि हमारा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। तो मनभेद नहीं है तो वो शब्द बाण क्यों छोड़ते हो? क्यों बाणवीर बन रहे हो आप अपने आप में? ये जनता राजस्थान की समझ रही है। ये 7 करोड़ जनता राजस्थान की जो है देख रही है आपको, टकटकी लगा के समझ रही है कि ये क्या कर रहे हैं। राजस्थान को किसके भरोसे छोड़ दिया? आपने कहा राजस्थान में हर विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया केवल अपनी सरकार बचाने के लिए। राजस्थान के अंदर आप जो है अधिकारियों पर कई बार एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है, कई बार अधिकारियों के साथ सुनवाई होती है, प्रोसिक्यूशन मंजूरी के लिए आते हैं, फिर व्यवस्था हो जाती है और प्रोसिक्यूशन मंजूरी नहीं दी जाती है, और उसके बाद फिर आप जो है वापस उस व्यक्ति को रीशेड्यूल करके और वापस लगा देते हैं। क्या मतलब है? समझ में नहीं आता कि आप खुद कर रहे हैं, एंटी करप्शन पकड़ता है, भ्रष्टाचार की रोक लगती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन मंजूरी नहीं दी जाती है, तो वो रोक एक तरह से उस पर एंटी करप्शन कार्रवाई होना ना होना के बराबर है। उस चीज का कोई अर्थ ही नहीं है। कुल मिला के आज जो है, अब ये कह रहे हैं कि साहब भारत जोड़ो यात्रा से पहले शांति करने वाली बात जो आप कह रहे हैं, मैं उस पर भी कहना चाहता हूं, ये शांति कभी इस तरह की नहीं होने वाली है। जो बिगुल का बच चुका, जो बीज जो बुभ चुका है खेत के अंदर, वो फसल जरूर खड़ी होने की तैयारी अंकुरित हो गई है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। माइका लाल, ये जीवन की बिल्कुल सच्चाई है। इस बात को प्रदीप भाई आप ये तय कर लें, ये बंटा ढार करने का काम तय कर दिया है, और भाजपा पार्टी को ये भी मिल गया कि इसका सबसे बड़ा माइलेज उठाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और
ये पूरा माइलेज इसको मिलने वाला है, और मिलने के लिए ये खुद दोषी हैं इस बात में। ये इनको भी ये सच्चाई स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं कि हम जो बयान दे देते हैं और फिर बाद में हम कुछ बोल देते हैं, तो सोचते हैं कि हम जनता को ब्रीफ कर पा रहे हैं। क्या जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि हमने कल क्या कहा था और आज क्या कहा था? कल क्या बोल रहे थे? साफ साफ शब्दों में बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू जो है ग्राउंड के अंदर जो है घूम के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दे रहे थे, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, हम मनभेद नहीं है, हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं। ये क्या बात है? क्या ड्रामा लगा रखा? क्या ये ड्रामा एक वो फिल्म की तरह जो है, कहते हैं कि कभी उसका ट्रेलर दिखाते हैं, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्म दिखेगी, और ट्रेलर में बीच में सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, फलाना है, ये है। ये सब जनता समझ रही है प्रदीप भाई, और इस बात को ये कितने ही सफाई दे लो, इसको छुपा नहीं सकते। ये सच्चाई है, और राजस्थान की जनता जान चुकी है, और राजस्थान की जनता अब इनका क्लीन स्वीप करने जा रही है। चाहे ये कुछ भी कर ले, कोई भी इनकी सरकार दोबारा रिपीट करने के जो बयान करते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार दोबारा रिपीट हो, यही मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, और यही हमारे माननीय सचिन पायलट बोलते हैं। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि जनता मूड बना चुकी है, तुम्हारे अब बहानों में ये नहीं आने वाली है। ये पहले बहानों में तुमने जो बहाना लगा करके या किसी तरह से गुमराह करके प्रदेश में सरकार तो बना ली थी, लेकिन उस सरकार को आप सही मायने में पेश नहीं कर पाए प्रदेश की जनता के सामने, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो। ये कड़वा सच है। तो आप ये चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जहां तक मेरी समझ है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कुछ भी कर लें, अब इनका काम तमाम हो चुका है, क्योंकि समय निकल चुका है। समय रहते हुए कुछ करते तो शायद कुछ लड़ाई लड़ पाते, कुछ संघर्ष कर पाते, लेकिन आज वो संघर्ष करने के लायक भी प्रदीप भाई ये नहीं बचे हैं। ये क्लियर है, चाहे अभी सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे अशोक गहलोत बने रहे, चाहे किसी और थर्ड पर्सन को बना दें, अब कोई बदलाव प्रदेश की जनता में इसका असर नहीं पड़ने वाला है, और अब ये भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा माइलेज मिलने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्या लगता है कि जो दो सियासी किरदार जो इस समय राजस्थान में चर्चाओं में है, क्या इनकी जंग, जो सियासी जो जंग चल रही है, क्या वो सुलझ पाएगी, लगता है आपको? मुझे इसका कुछ भी, मैं आपको वही कह रहा हूं कि सुलझाना ना सुलझाना ये कांग्रेस नेतृत्व का काम है। कैसे सुलझाएगा, क्या सुलझेगा, लेकिन हमें तो नजर नहीं आता दूर दूर तक इसका कहीं सुलझने का संकेत भी नजर नहीं मिलता है कि ये कैसे सुलझ पाएगी। क्योंकि जिस विषय को लेकर के वो इतने दिन से जंग चल रही है, वो जंग वाली विषय का कोई निदान ही नहीं हुआ। कांग्रेस नेतृत्व निदान करने में असक्षम रहा, असफल रहा, सफल नहीं हो पाया, अपना सफलता का, अपना सक्षम नेतृत्व का परिचय नहीं दे पाया राजस्थान के विषय में। तो अब इसका क्या निदान होगा? अब बचा क्या है? अब दिसंबर गया, जनवरी से नए साल के चुनाव की प्रक्रिया चल गई है, और राजस्थान में जो है अब जो है हालात पूरी तरह से, लोग जो है त्राहिमाम कर करके ये सारी स्थिति को आप देख लीजिए। आपको मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं एक समाज के प्रतिनिधि के नाते हूं, पार्टियों के पक्ष विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में जब बैठते हैं तो वो बात, इस बात को कहते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा बिजली महंगी है, राजस्थान में पेट्रोल महंगा है, अन्य राज्यों से उसमें महंगाई है। आज में जनता हर चीज को समझ रही है कि इन्होंने जो कहा था, जिस तरह से बेरोजगारों से वादा किया था कि भाई हर बेरोजगार को 3500 रुपए भत्ता देंगे, वो नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने जब सरकार लाने का काम किया तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 10 गिनते ही हमारी सरकार कर्ज माफ कर देगी किसानों का, उसमें भी ये असफल रहे। तो अब ये क्या चीज गनाएंगे, क्या फेस लेके जाएंगे? इनके पास फेस ही नहीं बचा है, क्योंकि इनके फेस जो है बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई इस तरह की व्यवस्था बची नहीं है। क्योंकि अब ये किस तरह से इस व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे, क्योंकि 4 साल से जब नहीं संभाल पाए, तो अब तो ये आखिरी साल है चुनाव का, इतने से बीच में क्या पहाड़ तोड़ देंगे जिससे ये अपनी व्यवस्था को बचा पाएंगे? मैं तो नहीं मानता कि ये व्यवस्था को अब बचा पाएंगे। अब बचाने का इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है, ये प्रैक्टिकल है, और जंग भी मेरे को नहीं लगती खत्म होती है। चलिए खैर देखते हैं बच्चू सिंह जी की बयान कितने ही देते रहे,
लेकिन जंग कभी मुझे समाप्ति की ओर कहीं नजर नहीं आती है। यानी ये जंग अनंत है, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो उन बिल्कुल। दोनों नेताओं के बीच है ये अनंत रहेगी। लेकिन देखते हैं कि आखिर, क्योंकि कई बार माना जाता है कि सियासत कब किस, सियासी जो ऊंट है वो किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो दिल में जो दरार पड़ जाती है या जो धागा टूट जाता है जब उसे जोड़ा जाता है तो गांठ जरूर नजर लग आती जाती। है, और वो हमेशा इस चीज को याद दिलाती है कि हाँ, पहले यहाँ पर तोड़ा गया था, फिर जोड़ने की कोशिश की गई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद प्रदीप भाई। नमस्कार।